हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन फॉर टू सक्सेस पर। आज हम लोग एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 MCQs हैं। इसे आप ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से याद हो जाएंगे। 2024 में बहुत सारे जो है प्री एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मेरे साथ साथ आप भी तैयार करते रहिए करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीमा सुगम। बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य है बीमा प्रक्रियाओं को सरल बनाना और एक सहज लेन देन का अनुभव लाना। नंबर 2, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने माली की राजधानी बमाको में एक संवैधानिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या के लाभ के लिए सामूहिक रक्षा और सहायता की एक आर्किटेक्चर स्थापित करना। माली की राजधानी बमाको है, बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगू है, नाइजर की राजधानी नियामे है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। 1, होयसलेश्वर मंदिर, 2, चन्ना केशव मंदिर, 3, केशव मंदिर। ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। तीनों को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसे जो है 42वें स्थल के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 41वें स्थल के रूप में पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 4, G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है। इसका नया नाम है संविधान सदन। प्रश्न नंबर 6, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कथन सही है। कथन 2 है, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ये भी कथन सही है। कथन 3 है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी कथन सही है। इसे पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो तीनों सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 7, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। कथन सही है। कथन बी है, एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी। ये भी कथन सही है। कथन सी है, एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। प्रश्न नंबर 9, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कथन सही है। कथन 2 है, यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। ये भी कथन सही है। कथन 3 है, सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। ये भी कथन सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 10, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर
जानवरों की मूर्तियाँ अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की हैं। वो कौन कौन से जानवर हैं? वह 6 प्रवेश द्वार जो हैं, गज द्वार, अश्व द्वार, गरुड़ द्वार, शार्दूला द्वार, हमसा द्वार, मकर द्वार, ये सभी जो है जानवरों की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 11, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। कथन 2 है, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। कथन 3 है, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प कौशल बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। सही है ये कथन। और इसे जो है 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त से पोषित किया जाएगा। सही है। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सही है। प्रश्न नंबर 12, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन आयोजित किया गया। नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है और 384 राज्यसभा के सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 13, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। कथन सही है। कथन 2 है, आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। ये कथन गलत है क्योंकि इसमें अवधि का वर्णन नहीं है। यह कथन 3 है, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रश्न में पूछ रहा कौन सा या से सही है या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। प्रश्न नंबर 14, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया। कथन सही है। कथन 2 है, लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया गया। ये भी सही है। कथन 3 है, यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। ये भी कथन सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 15, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर स्वाति नायक। भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए डॉक्टर स्वाति नायक को नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 16, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रश्न नंबर 17, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 बेलग्रेड सर्बिया में 16 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है यूएसए ने। महिलाओं की फ्री स्टाइल स्पर्धा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जापान ने। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा? प्रश्न नंबर 20, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। प्रश्न नंबर 21, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा किया गया है। 3 शोधकर्ताओं को 6000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों एवं जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपल्स G20 का अनावरण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया। प्रश्न नंबर 23, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मेघवाल। महिला आरक्षण बिल 2023 ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, जिसे लोकसभा में अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। प्रश्न नंबर 24, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 25, अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। प्रश्न नंबर 26, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। प्रश्न नंबर 27, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 29, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न नंबर 30, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 31, स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा मंधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। 32 जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। जुलाई 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 33, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेतना मारू। उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, ये जो है चेतना मारू द्वारा लिखा गया है। बुकर पुरस्कार 2023 जो है पॉल लिंच को दिया गया है। ये जो है एक आयरिश ऑथर हैं। बुकर पुरस्कार जो है यूके और आयरलैंड में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पुस्तक को ही दिया जाता है।
प्रश्न नंबर 34, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 35, प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जिका। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन वज्जिका और हिंदी भाषा में बनी है। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। प्रश्न नंबर 37, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है। प्रश्न नंबर 38, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इराक। WHO द्वारा इराक को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 39, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर भारत रहा। भारत ने 8 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा। महिला कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अदिति गोपीचंद स्वामी ने और पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ओजस प्रवीण देवताले ने। प्रश्न 40, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोशखाना मामला। प्रश्न 41, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 42, विश्व कॉफी सम्मेलन WCC और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। इसका आयोजन भारतीय कॉफी बोर्ड के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन का मुख्यालय लंदन UK में है। प्रश्न नंबर 43, रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। यूनेस्को ने इटली देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। प्रश्न नंबर 45, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ई-कॉमर्स कंपनी है। इसने जो है श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। प्रश्न 47, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। प्रश्न 48, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी।
प्रश्न नंबर 49, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा। प्रश्न नंबर 50, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।